नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। ये रीडिंग होगी 9 से लेकर 15 तारीख तक की। 9 से लेकर 15 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई और एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, और एंजल की गाइडेंस आप लोगों के रिश्ते के लिए। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे जेमिनाई। या तो आप लोगों के रिश्ते में बातें तो हो रही है, लेकिन इमोशन को कंट्रोल किया जा रहा है। आपके जो पर्सन है वो अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है इन दिनों, क्योंकि उनको कुछ बातों की क्लैरिटी नहीं है। कुछ चीज़ें हो सकता है उनको जानना है जो आप उनको नहीं बोल पा रहे हो। कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्स, किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है इनके दिमाग में कुछ चल रहा है जो इनको जानना चाहिए था, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं और उनको वो क्लैरिटी ऑलरेडी या तो मिल चुका है, हाँ मिल चुका है, लेकिन या फिर जिनके लिए नहीं मिला है वो क्लैरिटी चाहते हैं। पूरी तरीके से ग्राउंड लेवल से उनको उस बात की क्लैरिटी मिले, इसकी लिए ये परेशान है। कभी कभी ये ऐसा सोच रहे हैं कि भाई बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, मुझे उनसे पूछना चाहिए। या तो इन्होंने आपसे ऑलरेडी पूछ लिया है या तो इनको क्लैरिटी मिल चुका है। जिनके लिए नहीं मिला है वो अपना इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी जो ये जानना चाहते हैं, और जिनको मिल चुका है वो आपके तरफ एक क्लैरिटी के साथ और एक स्टेबल ऑफर के साथ, लव ऑफर के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनको पूरी ग्राउंड लेवल की क्लैरिटी चाहिए, मतलब एकदम शुरू से लेके अंत तक जो भी सच्चाई है चीज़ों की, चाहे रिश्ते की हो चाहे किसी बातों की हो, तो वो उनको मिल चुका है। जिसके लिए ये बहुत दिनों से मेहनत कर रहा था, लेकिन जिनको कुछ बहुत कम लोग हैं जिनको अभी तक क्लैरिटी की ज़रूरत है, वो अपना इमोशन कंट्रोल कर रहे थे, या फिर जब तक उनको क्लैरिटी नहीं मिला तब तक ये बेचैन हो रहे थे और अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे थे। जब इनको क्लैरिटी मिल गया है तो ये रिश्ते की एक स्टेबल ऑफर के साथ आपके तरफ आना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं जेमिनाई। फोर ऑफ सोर्स, आप तो बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो। आपको लग रहा है कि किसी और की वजह से आपके रिश्ते में परेशानी आई है। आप रो रहे हो, अपनी नींदें खराब कर रहे हो, यूनिवर्स के साथ जो है लड़ाई कर रहे हो।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे हम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। फोर ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स और नाइन ऑफ कप्स के साथ। मुझे लगता है पहले आप दुखी थे, परेशान थे रिश्ते में, आपको ये लग रहा था कि आपको धोखा दिया गया, आपके साथ चीट किया गया है। तब आपने खुद को अकेला रखने की, डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश की। करंटली जो आप कर रहे हो, अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप पहले से स्टेबल हो तो अपनी स्टेबिलिटी को इन्हेंस कर रहे हो, अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हो। आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में रहने से अच्छा है कि मैं अपने बारे में सोचूं, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचूं, मूव ऑन कर जाऊं, क्योंकि इस रिश्ते में रह के मुझे वो नहीं मिल रहा है। खास करके इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है जो मुझे मिलना चाहिए था। इससे अच्छा है मैं अकेला रहूं, खुश रहूं और अपने अकेलेपन का लुत्फ उठाऊं, क्योंकि रिश्ते में रहकर भी अगर मुझे दुखी रहना पड़ता है तो इससे अच्छा है मैं अकेला रहूं। जहां तक दिखाई दे रहा है कि ये रिश्ता आपका विश था, इस रिश्ते में रहना आपके लिए विश फुलफिलमेंट था, लेकिन क्या करें, रिश्ते में रहकर भी तो वो नहीं मिल रहा है ना जो आपको चाहिए था। तो आपको ये लग रहा है कि भाई मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, ऐसा आप करंटली सोच रहे हो। साथ ही साथ यूनिवर्स को भी कोस रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा किया हमेशा मेरे साथ ही होता है। आप नेगेटिविटी को अपने से दूर करना चाहते हो, पॉजिटिविटी को इन्हेंस करना चाहते हो, अपने प्यार का जो इजहार है उसे करना चाहते हो। हालांकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है, इमोशन है, जो इमोशन है उसको आप पाना चाहते हो, देना चाहते हो। जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो मतलब परेशानी की चीज़ें हैं, वो प्यार से आप हटाना चाहते हो, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आप थोड़ा परेशान हो और खुद को रुका हुआ महसूस कर रहे हो, क्योंकि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। हालांकि रिश्ते से डिस्टेंस मेंटेन करने के अलावा फिलहाल आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। कितना भी आपको इमोशन आपका ओवरफ्लो हो रहा है, कितना भी आपका इमोशन आपको मतलब धक्का दे रहा है रिश्ते की तरफ जाने के लिए, लेकिन आप खुद से वो फील नहीं कर पा रहे हो। जब तक ये नेगेटिविटी रिजॉल्व नहीं होगा रिश्ते से, तब तक ये होगा भी नहीं। जेमिनाई, आप किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। कोई कैंसर भी हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज भी होगी, क्योंकि 12 के 12 राशि हो सकते हैं। जितने ज़्यादा राशि के दिखाई दिए मैंने बता दिया। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। जजमेंट, क्योंकि वो क्लैरिटी तो उनको मिल गया है जो उनको चाहिए था। अभी वो रुकना नहीं चाहते हैं, अभी वो रेस्टलेस हो गए हैं, जल्दबाजी में है। जब तक आपके साथ मिल नहीं लेता, जब तक रिश्ते में फिर पहले जैसी स्थिति नहीं आ जाता है, तब तक बंदा परेशान रहेगा। देख लेते हैं, जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। डेथ जो चीजें रिश्ते को, डेथ का मतलब है रिबर्थ। जो चीज रिश्ते को परेशान कर रहा था, कुछ पेनफुल चीजें, पेनफुल सर्कल, उसको खत्म करना चाहते हैं। कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते हैं भाई, और कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, क्योंकि
मेरे पास अभी कोई कंफ्यूजन है भी नहीं। कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए विद स्टेबिलिटी ये दोबारा से आपके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं। एक पेन, एक नेगेटिविटी, एक परेशानी, दर्द, इन चीज़ों को ये ख़त्म करना चाहते हैं। जो इनको परेशान कर रहा था, जो रिश्ते को हर्ट कर रहा था, एक्सट्रीमली ये हर्ट था इस रिश्ते से, एक्सट्रीमली दुखी था इस रिश्ते से, सैड थे, एक्सट्रीमली पेन हो रहा था इनको, जो वो सह नहीं पा रहे थे। तो उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। या तो आप या तो वो इस रिश्ते में इस दर्द को झेल रहे थे, तो उस दर्द से निकल जाने का रास्ता उनको पता चल गया है। जो चलेगा, उनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ये स्टेबिलिटी के साथ अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो इनके पास है ही है, और अपने क्लियर थॉट के साथ, सोच के साथ, सही सोच के साथ ये रिश्ते में आगे आना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। किसी भी तरीके से कोई भी कंफ्यूजन, डाउट ये रखना नहीं चाहते हैं। आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, पुराने दिन वापस चाहते हैं, और रिश्ते की जो भी परेशानी है वो ख़त्म हो जाए और एक नया सर्कल शुरू हो जाए, रीबर्थ हो जाए, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं है इस रिश्ते में। फ्रेश न्यू स्टार्ट के बारे में ये सोच रहा है, करेंगे, और एक दोस्ती का माहौल क्रिएट हो जाए रिश्ते में, ये भी ये चाहेंगे। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो जेमिनी। टेन ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आपका विश ही तो था ना इस रिश्ते को पाना। आपके लिए तो ये रिश्ता आपका विश फुलफिलमेंट था, तो आपको तो टेन ऑफ पेंटिकल्स ही चाहिए होगा। पूरी तरीके से कंप्लीट फैमिली, पैसे, रिश्ते में स्टेबिलिटी, वो आपको नहीं मिल रहा था, तभी तो आप दुखी थे, तभी तो आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे थे। और आप खुद भी अपने अपने लिए स्टैंड लिया होगा, अपने पैरों पे खुद खड़े हो, अपना डिफेंस आप खुद कर सकते हो। देख लेते हैं टेन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। कितना अच्छा कार्ड आया है। टेन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। स्टेबिलिटी, पूरी तरीके से स्टेबिलिटी आपको चाहिए। आप इंतजार कर रहे हो कि वक्त बदलने का, समय का साथ पाने का, वक्त का पहिया आपके तरफ घूमे, आपको वक्त का साथ मिले, हालात का परिवर्तन हो, अचानक से लक, सडन गेन कुछ आपको हो, फिनेंशियली गेनिंग का अभी आप सोच रहे हो, फिनेंशियल सडन कुछ गेन हो आपको, रिश्ते में स्टेबिलिटी मिले, आपका शादी हो जाए अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो, और अगर आप शादीशुदा हो तो शादी को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहे हो। आप चाहते हो डेफिनेटली सडनली कोई लक चेंजेस हो जाए, डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए आपके रिश्ते में, और सब कुछ सही हो जाए। टेन ऑफ पेंटिकल्स आपको चाहिए, घर, परिवार, रिश्ते, बच्चे, पैसा, ये सब सोच रहे हो। आप खुद को हील भी कर रहे हो, हीलिंग भी दे रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आप सडन कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो जो होगा, तो आपके लक चेंज हो जाएंगे, आपके वक्त बदल जाएगा, हालात बदल जाएगी। आप परिस्थिति के साथ मुकाबला करते हुए एक सडनली एक अच्छे पोजीशन पर चला जाएगा। आप लोगों का रिश्ता कुछ गेन होगी। आप मेजर 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 हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो।
बच्चों की बात सोच रहे हो, बड़ों की बात सोच रहे हो, घर में बच्चे आ जाए या प्रेग्नेंट हो जाओ, आपको दुनिया की सारी खुशी मिल जाए, डिवाइन इंटरवेंशन आप लोगों के रिश्ते को सही कर दे, एक ट्विन फ्लेम वाला सोलमेट वाला कनेक्शन आप फील कर रहे हो इनके साथ, पूरी तरीके से हैप्पी होना चाहते हो, टोटली हैप्पीनेस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो, कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एरीज भी हो सकते हैं, एरीज लियो भी हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं, इसमें 12 की 12 राशि है। देख लेते हैं आउटकम। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत, ब्रांड न्यू बिगिनिंग, दोस्ती से रिश्ता शुरू होना, एक नए चीजों को मैनिफेस्ट करना, जैसे कि एकदम कोरा कागज हो रिश्ता और दोबारा से लिखना शुरू करना चाहते हो आप लोग, और यही होगा। जो स्टकनेस थी वो चला जाएगा, रिश्ते से एक्शन लिया जाएगा। रिश्ते को लेके डिसीजन लिया जाएगा। देखो एस ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड द हैंग वन, पेज ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं इसके साथ। रिश्ते को लेके तो डिसीजन लिया जाएगा, मैडली अट्रैक्टेड हो आप दोनों एक दूसरे के साथ, जो स्टकनेस था, जो रिश्ता रुक गया था, जो रुका हुआ था रिश्ता, जेमिनी आपकी रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है, तो उस रिश्ते में अभी डिसीजन लिया जाएगा। रिश्ते की, अगर आप लोग पहले इस रिश्ते को बिना परिणाम के ही जी रहे थे, तो इन दिनों आप में ये सोच आएगा कि रिश्ते को शादी में कन्वर्ट किया जाए, रिश्ते को पारिवारिक रिश्ते में कन्वर्ट किया जाए। जो रिश्ता लस्ट था, जो रिश्ते में एडिक्शन अट्रैक्शन था, बिना बंधन के भी आप लोग जुड़े हुए थे, कुछ ऐसा था, लेकिन अभी आप बंधन में बंधने जा रहे हो। खुद को, अपने आप को इस रिश्ते में बंधने के बारे में आप लोग सोचोगे, शादी कर सकते हो, स्टेबिलिटी पा सकते हो रिश्ते में। जो स्टकनेस था, सोच रहे थे क्या करें, इस रिश्ते का क्या करें, कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, ये रिश्ता एक बंधन में बंधने जा रहा है। पहले जिस रिश्ते की कोई दिशा नहीं थी, उसका एक दिशा मिलेगा। जो अपने मन से चल रहा था, सिर्फ प्यार अट्रैक्शन की वजह से, अभी ये रिश्ते में एक प्यार, एक समर्पण आएगा, जैसे कि नए कोरे कागज पे लिखना होता है, रिश्ता उस तरीके से फिर से शुरू होगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। इफ यू बिलीव, दिस इज वेरी पॉजिटिव कार्ड। आपकी बिलीफ सिस्टम जब जिस चीज को बिलीव करेगा वही आपके साथ होगा। अगर आप मानते हो कि ये सब कुछ सही हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये सही होगा। अगर आप मानते हो कि ये कभी नहीं सही हो सकता ये रिश्ता, तो कभी नहीं होगा। अगर आप मानते हो हाँ इस रिश्ते में तो मैंने सोचा था कि एक ना एक दिन इस रिश्ते में शादी होगी, और आपका जो बिलीव है वो यूनिवर्स पर भी होना चाहिए, खुद पर भी होना चाहिए। खुद पर बिलीव रखिए, अपने सोच में विश्वास रखिए, यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। जो आप चाहते हो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको वो दे के रहेगा।
अगर आप बिलीव करते हो यू कैन डू इट, यू मस्ट डू इट। तो बिलीव रखिए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।